हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लब में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति 100 पर किसी संख्या का मान ज्ञात करना। प्रतिशत में हर संख्या का मान 100 पे ज्ञात किया जाता है। जैसे प्रतिशत, शत का अर्थ होता है 100 और प्रति 100 पर मान ज्ञात करना। और हर संख्या अपने आप का 100% होती है। हर संख्या अपने आप का 100% होती है। आपका 100% होती है। हर संख्या अपने आप का 100% होती है। सेकंड, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम इंटू 100 करते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रतिशत दिया हो, प्रतिशत हमें दिया हो पहले से, या प्रतिशत को हटाना हो तो हम गुणा करते हैं 1/100 से। का व से के साथ जो भी संख्या होगी, जो भी संख्या होगी, का व से के साथ जो भी संख्या होगी वो हमेशा बट्टे में आएगी। 1 बाई नीचे आएगी हर संख्या। इसका एग्जांपल देखते हैं। 150, 600 का कितने प्रतिशत है? कि 150 600 का कितने परसेंट है? का के साथ कौन आया है? 600। तो 600 कितने आए? कहाँ आएगा? 600 आ गया नीचे। ऊपर कौन आएगा? 150। प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम इंटू करेंगे 100 से। 100 से इंटू कर दिया। 25%। ये ज्ञात मान हमें ज्ञात हो गया कि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम इंटू करेंगे 100 से, प्रतिशत दिया हो तो हम इंटू करेंगे 1/100 से, और का व से के साथ जो भी संख्या होगी वो हमेशा 1 के नीचे आएगी। एग्जाम्पल देख लिया हमने। 150 600 का कितने परसेंट है? का के साथ कौन आया? 600। 600 कहाँ आ गया? नीचे आ गया। ऊपर कौन आएगा? 150। हमें क्या ज्ञात करना है? परसेंट ज्ञात करना है तो क्या करना होगा? इंटू 100 करना होगा। 100 करेंगे तो कितने आ गए? 25%। अब हम आगे देखते हैं प्रतिशत का भिन्न रूप, फ्रैक्शन रूप। प्रतिशत का भिन्न रूप हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे जाके हमें लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में बहुत ज्यादा काम आएगा आगे जाके हमें। भिन्न रूप से क्या होगा कि हम किसी भी मान को जल्दी से हल कर पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी हल कर पाएंगे। जब हमें भिन्न रूप आता होगा तो हम उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी हल कर पाएंगे। अब हम देखते हैं प्रतिशत का भिन्न रूप। कुछ संख्या हमें जो याद रखनी होगी, हमें प्रतिशत का भिन्न रूप हमें याद रखना होगा। प्रतिशत का भिन्न रूप हमें याद रखना होगा। जैसे हम देखते हैं प्रतिशत का भिन्न रूप देखेंगे, यहाँ प्रतिशत होगा और यहाँ भिन्न में जो संख्या होगी वो होगी। ये आपको निकालना सीखना होगा जिससे कि आप भूल भी जाए तो वापस याद कर सको। 100%, 100% होगा 1। 50%, 50% का भिन्न रूप में होगा 1/2। ये कैसे होगा? 50% हटाने के लिए क्या करेंगे? 1/100। 5 से 2 बार तो 1/2। ये इस प्रकार आया 1/2। इसी प्रकार हम आगे सभी संख्याओं को हल कर लेंगे। 25% 1/4, 20% 1/5, 10% 1/10। अब देखते हैं। 33 से 1/3%, 1/3। 16 से 2/3, 1/6। 14 से 2/7%, 1/7। 12 से 1/2%, 1/8। 11 से 1/9%, 1/9। और 9 से 1/11%, 1/11। इस प्रकार हम क्वेश्चनों को, इन प्रकार के प्रतिशतों को हम याद रख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रतिशत रूप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्हीं के
भिन्न रूप हमें याद होंगे तो हम क्वेश्चनों को जल्दी हल कर पाएंगे। जैसे एक और इम्पोर्टेंट है 37.5%। बहुत से क्वेश्चनों में पूछा जाता है 37.5% का एग्जाम्पल। एसएससी के बहुत से एग्जामों में 37.5% का एग्जाम्पल पूछा गया बहुत बार। इसका होगा 3/8। कैसे होगा? 37.5 75/2 प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 25 3 25 से 4 बार तो 3/8 हो गया। ये हमें याद रखना होगा। ये चीज हम जब याद रख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा हम उसको बहुत जल्दी हल कर पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी हल कर पाने के लिए ये भिन्न रूप याद होना में बहुत जरूरी है। ये जब हमें याद होगा तो हम क्वेश्चनों को बहुत जल्दी हल कर पाएंगे। एसएससी के अंदर एक क्वेश्चन के लिए 7 से 8 सेकंड 10 सेकंड मिलते हैं हमको। तो 10 सेकंड में क्वेश्चन हल करने के लिए क्या होना होगा? ये फ्रैक्शन रूप हमें याद रहना चाहिए। अब जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया किसी का 800 का 37.5% याद करो। अब यही क्वेश्चन पूछ लिया कि 800 का 37.5% याद करो, तो जिसको ये फ्रैक्शन रूप याद नहीं होगा वो कैसे करेगा? 800 का 37.5 75/2 प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 ये निकालेगा इसको फिर इसको इंटू करेगा, इंटू करके लिखेगा 300। अब जिसको ये फ्रैक्शन रूप मालूम है उसको डायरेक्ट पता है 800 का 3/8 निकालना जो 300 होता है वो डायरेक्ट निकाल लेगा। तो इस चीज को डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए ये हो गया 3 सेकंड में, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसको लगेंगे आपको 10 से 15 सेकंड और एक एक सेकंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। तो इस चीज को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? फ्रैक्शन रूप को याद करना होगा। ये सारणी है जो हमें ज्ञात करनी है। ये सारणी इसके ऊपर ये जो भी है बॉक्स में हमें ये याद करनी होगी। ये हर किसी को याद होनी चाहिए। ये याद होगी आपके प्रतिशत में तो आपके प्रतिशत बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। क्वेश्चन को आपको देखते हल हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट किसी ने पूछ दिया 25% कितना होता है, डायरेक्ट आप 1/4 निकालोगे उसी संख्या का। इस प्रकार डायरेक्ट निकालने से क्या होगा? आपका समय बचेगा और क्वेश्चन बहुत जल्दी हल हो पाएंगे। अब हम देखेंगे प्रतिशत की टाइप फर्स्ट। प्रतिशत की टाइप फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखेंगे प्रतिशत की टाइप फर्स्ट। मतलब प्रतिशत की टाइप फर्स्ट क्या है? प्रतिशत की टाइप फर्स्ट देखेंगे हम। अब देखेंगे हम प्रतिशत की टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या है? किसी संख्या को, किसी मूल्य को या किसी संख्या को पहले अक्ष प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो उसको वापस पूर्व स्थिति में लाने के लिए क्या के लिए हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि हमें माना किसी संख्या को x% बढ़ा दिया जाए तो उसको वापस उसी स्थिति में लाने के लिए हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। प्रतिशत में कमी बराबर होगा 100 इंटू x% और 100 प्लस x। ये फॉर्मूला है इसका। ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को अपने खर्च में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी? चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? प्रतिशत में कमी बराबर 100 इंटू वृद्धि कितनी हुई है 25% और 100 प्लस
25, ये हो गया 100 इंटू 25 और ये हो गया 125, 20%। 25 से ये गया 5 बार, 5 से गया 20 बार, तो उसे 20% की कमी करनी होगी। अब इसी का हम इसी की